सीरियसली बता रही हूँ कि इतना जल्दी वेट लॉस हो सकता है और वो भी बगैर किसी टफ एक्सरसाइज के या भाग दौड़ के। ऑफ कोर्स आप भी अपने डे 1 को 1 डे में बदल सकते हैं। वाओ। लाइक दिस। इट्स टोटली अप टू यू। मजाक लग रहा है ना? 1 डे और डे 1 यू डिसाइड। ये सब कुछ समझने से पहले आपको एक स्टोरी बताऊंगी हनी बी की। जी हाँ, क्वीन जो होती है शहद की मक्खियों की, तो उसकी कहानी की एक मिसाल देकर फिर आपको समझाऊंगी कि आप इजीली अपना वेट किस तरह से लॉस कर सकते हैं, और वो भी बगैर किसी टफ एक्सरसाइज के, भाग दौड़ के और ज़्यादा टेंशन लेने के। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हनी बी यानी शहद की मक्खी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होती है वर्कर, ड्रोन और क्वीन बी। डू यू नो कि जब हनी बीज पैदा होती हैं तो उन्हें नर्स बीज हनी फीड करती हैं। उन सभी बेबी बीज में से कुछ सिलेक्टेड बीज को एक स्पेशल जेली खिलाई जाती है, और ये जेली बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। इसे रॉयल जेली कहा जाता है। अब जो सिलेक्टेड बीज ये रॉयल जेली खाती हैं वो बड़ी होकर क्वीन बीज बनती हैं, और वो बाकी बीज की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट होती हैं। उनकी ओवरीज और एब्डोमेन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो आसानी से एग ले कर सकती हैं। देखा जाए तो जेनेटिकली सारी ही बीज एक जैसी होती हैं, सिर्फ उनकी डाइट उन्हें नॉर्मल बी या फिर क्वीन बी बनाती है। जब आप अपनी फूड चॉइस करें तो ये ज़रूर देखें कि ये नॉर्मल बी डाइट है या क्वीन बी डाइट। और अगर इसको हम और इजी वे में समझना चाहें तो हम 2 कज़न्स की एग्जांपल ले सकते हैं। एक है जो अपनी सेहत से बहुत परेशान है, बहुत फ्लफ़ी है और हद से ज़्यादा मोटा है, और उसको हमेशा यही दुख रहता है कि भाई मैं तो कभी पतला हो ही नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, एक्सरसाइज करूँ, कुछ खाऊँ नहीं खाऊँ, लेकिन मेरी सेहत ऐसी ही रहेगी। लेकिन वो जब खाने की मेज़ पर बैठेगा या किसी शादी में जाएगा तो अपनी प्लेट को फुल भरेगा, क्योंकि उसके माइंड हमेशा यही काम करता है कि मुझ पर तो कोई होने वाला नहीं, चाहे मैं कम खाऊं या ज़्यादा। ऑन अदर हैंड हम अगर मिसाल लें दूसरी कज़न की, तो वो बहुत डाइट कॉन्शियस है। वो जब भी कभी खाने पर बैठेगी तो हमेशा माइंडफुल ईटिंग करेगी। माइंडफुल ईटिंग करना बहुत लाजमी है आपके वेट लॉस जर्नी में। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही यही होता है कि आप जब भी ईटिंग करो माइंडफुल ईटिंग करो। प्लेट में कम डालें, छोटे छोटे निवाले लें, और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ी देर के लिए उठकर चले जाया करें। कोई भी छोटा सा काम कर लें, किचन का राउंड करके आ जाए ना, इससे ये जो टेक्निक है आप यकीन करेंगे आपका जल्दी पेट भर जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा किसी काम की जानिब या उधर उधर, तो थोड़ा सा आपका हाथ भी रुक जाएगा खाने से। एंड यू नो व्हाट, लेमन की 3 माइंड ब्लोइंग मैजिक्स आपको बताऊं। नंबर 1, सिर्फ एक लेमन लेने से आप पूरे दिन के 30 to 40% डेली के विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। नंबर 2, लेमन वाटर हमारी बॉडी में अल्कलाइन इफेक्ट पैदा करता है, मतलब पीएच लेवल को बैलेंस करता है। और नंबर 3, लेमन वाटर माउथ में बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है, जिससे ओरल हेल्थ इश्यूज भी प्रिवेंट हो जाते हैं। तो है ना ये मैजिक। लेकिन हर कोई यही सोचता है कि हम सुबह को बस थोड़ा सा लेमन पी लेंगे तो इट्स ओके। नहीं, आप दिन में किसी भी टाइम 1 लेमन डेली ज़रूर लें, जो आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 3 इडियट मूवी तो सभी ने देखी है, लेकिन उसमें जो एक डायलॉग है आमिर खान बोलता है ऑल इज़ वेल, उसके पीछे जो एक थ्योरी है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई होप कि आप सभी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा ही होगा। ये थ्योरी बहुत पावरफुल है। आजकल के दौर में तो इसको ज़्यादा ही माना जा रहा है कि आप जो भी ज़िंदगी में सोचते हैं, आपका माइंड जिस तरफ जाता है आपकी लाइफ में वही सेम थिंग हैपनिंग होती है। तो हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव आप जितना सोचेंगे आपकी लाइफ में वही होगा। और अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो यही माना जाता है कि जैसी नीयत होती है वैसे ही आपको मुराद मिलती है। एंड नो डाउट अल्लाह ताला का भी फरमान है कि जैसा मेरे बारे में गुमान करोगे वैसा ही पाओगे मुझे। मतलब अगर अच्छी चीज़ों के बारे में उम्मीद करोगे कि अल्लाह ताला की तरफ से आपके साथ बहुत अच्छा होगा तो डेफिनेटली अच्छा होता है। और अगर अपने माइंड में ये सोचोगे कि कुछ गलत होने वाला है, मायूसी आ जाएगी, तो डेफिनेटली वो भी चीज़ होगी।
तो इन सारी बातों को कलेक्ट करके आप अपनी डाइट पर लेकर जाएं कि आप ये फील करना शुरू करें कि अब हमारा वेट जो है आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होना शुरू हो गया है। और फिर आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपका खाना भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। आप खुद को काफ़ी सारा एक्टिव महसूस करेंगे, आप भाग दौड़ करना शुरू करेंगे, काम करना शुरू करेंगे और आपका और दिल चाहेगा कि मैं जो है अभी और कुछ स्ट्रगल करूँ, स्ट्राइव करूँ ताकि मैं अपने वेट को कम से कम कर सकूँ। और यही माइंडसेट जो है आपको अपनी जर्नी में सक्सेसफुल करवाएगा इंशाल्लाह। एक गांव में एक लड़का रहता था, बहुत मेहनती था, बहुत होशियार। सब लोगों को यकीन था कि ये जो है 12वीं में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। सभी गांव वाले अब उस पर हंसते थे। जिस रास्ते से जाता वो हंसते और वो मायूसी की तरफ जा रहा था। फिर वो अपने उस्ताद के पास जाता है, उससे कहता है कि आप कुछ मुझे मशवरा दें। उस्ताद सारी बात समझ जाता है और वो उसको मोटिवेट करता है कि जब भी उस रास्ते से गुजरो अपनी घर की तरफ तो अपने हाथ में एक दूध का प्याला ले लिया करो। जब तक घर पहुंचो उसमें से एक ड्रॉप भी नहीं गिरना चाहिए। अब उस लड़के ने ऐसा ही किया। जब भी उस गांव की तरफ से वो गुजरता लोग उस पर हंसते मजाक करते, लेकिन वो अपने हाथ में दूध का प्याला लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलता और बहुत ही फोकस के साथ उसको देखता कि कहीं उसमें से दूध गिर ना जाए और फाइनली अपने घर तक पहुंच जाता। जब गाँव वालों ने देखा कि उनकी बातों का तो उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता, वो हमारी तरफ देखता है ना ही मायूस होता है, तो उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ कहना छोड़ दिया। एंड फाइनली उसका भी डे वन डे में बदल गया और वो सक्सेसफुल हो गया। तो जी ये था आज का व्लॉग। स्टोरीज़ भी हो गई, इन्फॉर्मेशन भी हो गई और यहाँ मेरी बेबी फिर से कर रही है चैरिटी। तो आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और इसके साथ में हमेशा आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी, लेकिन कमेंट आप करते नहीं हैं, मुझे उसके लिए थोड़ा सा दुख होता है। और लाइक भी ज़रूर किया करें क्योंकि आगे भी बहुत सारी स्टोरीज़ मौजूद हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी। यहाँ जल्दी से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ज़बरदस्त कढ़ी की रेसिपी जो कि फटाफट बन जाती है, बहुत इजी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसकी सिर्फ रेसिपी नोट करते जाएं। क्वांटिटी आप जो है खुद ही यूज़ कर लिए करें क्योंकि आपको पता है कि ऑब्वियसली हर घर में अपने हिसाब से जो मेंबर्स होते हैं तो आप उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको फास्ट में थोड़ा सा दिखा रही हूँ ताकि जल्दी से आप इसको देखें, नोट करें और मज़ेदार किस्म की कढ़ी चावल लेकर आप इस मौसम में, ठंडे से मौसम में एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में रखें याद, क्योंकि मैं आपसे अभी लेने जाऊंगी इजाज़त। और कढ़ी चावल तो है ही है ज़बरदस्त, लेकिन मैंने बिरयानी भी पकानी है जो कि बहुत ही मज़े की होने वाली है और मुझे अभी बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की भूख लग रही है। बस तड़का लगाएं इसको और आप भी इंजॉय करें। आप किस रेसिपी के साथ कढ़ी बनाते हैं, तो अगर किसी की इस रेसिपी से डिफरेंट है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा शेयर करें ताकि मैं भी देखूं कि आपकी किस तरह से टेस्टी बनती है। और मैं बिरयानी भी बनाती हूं इस तरह से, तो ये भी बड़ी मज़े की बनती है। अगर किसी को रेसिपी चाहिए होगी तो वो भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलूँगी, तो जो है कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और दूसरों को भी खुश रखें। तो अल्लाह हाफ़िज़।